स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे जीवन में झीलों का जबरदस्त महत्व। झीलें हमारे जीवन में न सिर्फ जल का एक बड़ा स्रोत होती हैं, बल्कि फिश वगैरह का भी स्रोत होती है। और शायद इसी सब महत्व की वजह से बच्चों आप लोग देखोगे आपके बॉलीवुड में जबरदस्त गाने मिलते हैं, भर भर के गाने मिलते हैं। क्या भाई? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो विराज है इसमें गहरा। सुना होगा आप लोगों ने गाना, बड़ा जबरदस्त गाना। या फिर गाना आता सोचो झीलों का शहर हो। ऐसे बहुत सारे गाने आपके बॉलीवुड में मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपके यहाँ झीलों का कितना महत्व है, कि कभी भी आकर्षित होता है और यूपीएससी का एग्जामिनर भी आकर्षित होता है। तो भाई जहाँ एग्जामिनर आकर्षित होगा वहां पे बताइए हम लोग आकर्षित हो या नहीं? बोले एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। बिल्कुल बच्चों, आपको भी आकर्षित होना है और मुझे भी आकर्षित होना है, क्योंकि मुझे तो पता है कि आपके प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ये एक मतलब कह सकते एक ऐसा एरिया है ना बच्चों, जहां से आपको लगभग हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों? तो भाई सिंपल सी बात है कि जैव विविधता की दृष्टि से झीलें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। भारत में पाई जाने वाली अधिकांश झीलें, इसीलिए आप लोग देखेंगे, आर्द्र भूमि के रूप में भी घोषित की गई। तो आज मैं कुछ इंपोर्टेंट झीलों का जिक्र करूंगा, जिनमें से अधिकांश ये सभी झीलें आर्द्र भूमि के रूप में कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं और इस रूप में महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में जो प्रश्न आते हैं बच्चों, 2-3 डायमेंशन से आते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण डायमेंशन है कि झील और संबंधित राज्य। तो सबसे इंपोर्टेंट डायमेंशन है बच्चों झील और राज्य। इसीलिए देखो मैं मैप के साथ आपके साथ आया, और आपका भी काम एक ये बनता है कि जल्दी से जल्दी इंडिया का एक मैप लीजिए और हमारे साथ चलिए, यात्रा पूरी करिए अगले 8-10 मिनट की। और इस 8-10 मिनट की यात्रा में देखेंगे आपका 1 प्रश्न 2 प्रश्न पूरा। ठीक है बच्चों? तो जरा सोचिए, झीलों के जब प्रकार की बात होती है तो पानी के नेचर के आधार पर बच्चों, यानी कि वाटर जो है, वाटर कैसा होता है, तो जब वाटर की बात करेंगे तो उस आधार पर जब बात होती है बच्चों, तो यहाँ पर 2 तरह के बनते हैं। एक साल्टी लेक, आप कह सकते साल्ट वाटर लेक कह सकते हैं, जैसे भाई सांभर लेक, डिडवाना लेक, है ना, ऐसी बहुत सारी लेक मिलती हैं, दे आर सॉल्टी वाटर की। फिर उसी के बाद आप देखोगे फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर, है ना। ये दोनों तरह की झीलें आपको आसानी से देखने को मिलती है। फिर बनने के आधार पर हो सकती है, टेक्टोनिक प्रोसेस से बनी हुई है, जैसे वुलर झील टेक्टोनिक प्रोसेस से बनी हुई है, या फिर लैगून से बनी हुई हो सकती हैं, जैसे आपकी कौन सी चिल्का झील। ये देखिए चिल्का झील बच्चों कैसी है, ये टेक्टोनिक प्रोसेस से बनी हुई, ये विशेष रूप से लैगून से बनी हुई झील है, या फिर इसी तरह से वेम्बनाड कह सकते हैं, या इसी तरह से पुलिकट कह सकते हैं। सभी क्या है, ये विशेष रूप से लैगून टाइप ऑफ लेक। तो वहीं पर कुछ झीलें बच्चों कई बार आपके उल्कापात से भी बन सकती हैं, क्रेटर से भी बन सकती हैं, जैसे यहीं पर देखिए आपकी लोनार झील है महाराष्ट्र में, है ना। तो ऐसी बहुत सारी झीलें अनेक प्रक्रियाओं से बनी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, दैट मे बी मेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ टेक्टोनिक, या बाय द प्रोसेस ऑफ लैग्यून, या वेव कट कह सकते हैं, या थर्ड कह सकते हैं आपकी, ये हो सकता है मेटेओराइट फॉल से बन जाए, या बच्चों थर्ड और भी बनती है, ह्यूमन मेड से भी बन सकती है। ऐसा भी बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन मेड से भी बहुत सारी झीलें बनी होती हैं। और उसी में जैसे देखो भोजताल है। अब इस तरह से भी प्रश्न जोड़ के पूछा जाता है, यानी स्टेट हो गया, नेचर ऑफ वाटर हो गया, और उसका कोई इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है क्या, कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है। यस बच्चों, यस। जैसे आप देखेंगे वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील का बहुत अधिक कल्चरल सिग्निफिकेंस है केरल के संदर्भ में। ओणम के अवसर पर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं,
वो इसी तरह के ऑर्गेनाइज होते हैं। सांप वाली नाव देखी होगी, बहुत सारी मूवीज में भी वो दिखाई देती है, साउथ की मूवी में बहुत से मूवी दिखाई देती है, या फिर आप कह सकते हैं कि बागी 3 मूवी आई थी उसमें भी दिखाया था। तो झीलों का बच्चों बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत सारे गाने मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी यात्रा, घूमते जरा भारत में, देखते हैं झीलों को और अपने फिल्म्स को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में हम लोग जाते हैं तो देखो पैगोंग लेक है और टोसो मुरारी लेक, ये दोनों लेक देखोगे यहाँ पर स्थित है लद्दाख के रीजन में और बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों झीलों में आप लोग देखोगे पैगोंग जो लेक है, इसको आप लोगों ने मूवी एक आई थी 3 इडियट्स में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा। वो जो सीन है ना लास्ट में सब जगह मिलते हैं सारे एक झील के किनारे, और बहुत सारी आजकल बॉलीवुड की मूवी में आ रही, इवन तेलुगु मूवी में भी, कन्नड़ मूवी में भी कई जगहों पर ये दिखाई देता। फिर वहीं पे आते हैं हम जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जब हम पहुंचते हैं तो बच्चों वुलर झील की बात ना हो, ये तो भाई नाइंसाफी है। ये जो गाना मैं बता रहा हूँ कि चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, इसी मूवी में, इसी में तो पिक्चराइज किया गया है। ऐसे बहुत सारी मूवी आपको मिलेंगी जिसमें वुलर झील का जिक्र आपको दिखाई देगा, शिकारा का जिक्र दिखाई देगा। शिकारा मतलब हाउस बोट। और शायद बच्चों आप लोग एक इंटरेस्टिंग बात न जानते हो, शिकारा हाउस बोट पता है किस लिए आया था? ये राजा ने पहले यानी कि 19वीं सदी के कह सकते हैं 1850 के बाद राजा ने यहाँ पर जब इस एरिया में ब्रिटिश मिशनरीज के कुछ बहुत सारे लोग गए थे एजुकेशन से जुड़े हुए, तो राजा ने उनको अपने यहाँ बसने नहीं दिया, लैंड पर बसने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम रहें कहाँ? तो तुम लोग पानी में रहो, तुम लोग पानी में रहो। तो कैसे भाई? तो ठीक है, हम आपके पानी में जो है घर कुछ एकदम उसी तरह से नाव बना देते हैं, उसी में रहो। लंबे समय तक लोग वहाँ पे आते रहे, जो टीचर थे आते थे, अपना पढ़ाते उड़ाते थे, ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए, और चले जाते थे। बाद में वो धीरे धीरे एक बड़ा पॉपुलर हो गया भाई, और फिर वही बन गया आज के डेट में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर। तो शिकारा यानी कि हाउस बोट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर वहीं पर डल झील है जम्मू कश्मीर में, है ना। देन फिर वहीं पर बच्चों एक और झील है मानसर, मानसर भी, इन सभी को ध्यान रखना। देन वहीं पर आप लोग देखोगे कुछ झीलें मिलेंगी बहुत इंपॉर्टेंट, सुखना झील, ये चंडीगढ़ के पास में है बच्चों, बड़ी प्यारी झील है, बड़ी साफ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है। और शाम को यहाँ पे एंटरटेनमेंट का जबरदस्त इंतजाम रहता है। क्या? तो यहाँ पे खूब सारे पंजाबी सिंगर्स आते हैं और यहाँ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और इससे फायदा ये होता है कि उन्हें फ्री का दर्शक मिल जाता है और दर्शकों को फायदा हो जाता है कि फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो बहुत हाई एंजॉय है ना। तो सुखना झील कह सकते हैं। फिर वहीं उत्तराखंड में भीमताल देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। फिर वहीं पर सांबर झील एंड पुष्कर झील आप देखेंगे, सभी बिलवाना झील, ये सभी कहाँ पे हैं? आपके राजस्थान में। इसी में देखोगे जो सांभर झील है, नमक के खारे पानी की झील है इस रूप में बच्चों, ये बड़ी महत्वपूर्ण झील है। इसी के यहाँ पे देखोगे दक्षिण साइड में राजसमंद, जयसमंद, ये झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नाल सरोवर गुजरात में आप लोग दिखाई दे रही है, ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? यह जंगली गधों का एक महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है बच्चों, पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना। फिर वहीं पाओगे एमपी में भोजताल, में आप भोपाल जाओगे तो भोपाल के बैकग्राउंड में, भोपाल के पास में ही आप देखोगे, उस भोपाल के मतलब सिटी में ही ये झील मिलने लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। कभी आप जाइएगा, बहुत इंजॉय करिएगा इस झील में, और पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन फिर वहीं पर आओगे लोनार झील, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस झील है। कुछ लोग कहते हैं क्रेटर से बनी हुई है, कुछ लोग कहते हैं उल्कापात से बनी हुई है, अब जिससे भी बनी हुई है, ये है कि महाराष्ट्र में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहीं सलीम अली लेक, ये भी इंपॉर्टेंट लेक है। देन फिर बच्चों आप आओगे केरल में। केरल में कई सारी झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वेम्बनाड झील केरल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी लैगून लेक है ना। यह मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलिट्री के एक्सरसाइजेज कई बार होती रहती हैं। इसी के किनारे सिटी जो है कोचीन, जो सदर्न कमांड भी है, इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है, और कल्चरली ये लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ
इसमें आपको अस्तामुदी लेक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को, सस्टम कोटा भी लेक जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों लेक को बच्चों ध्यान रखना। एंड फिर आओगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पर देर पुलिकट लेक, और यहीं पर सिचुएटेड है श्रीहरिकोटा, है ना। आपने बहुत सारी मूवी देखी हो, मंगलयान ये वो, तो यहीं पर तो पिक्चराइजेशन है जहाँ पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। देन फिर बच्चों वहीं पर ये देखो कोलेरू लेक है, ये भी सब वेटलैंड में, सारे ये सब वेटलैंड अनाउंस है। तो यहीं पर कोलेरू लेक है जो आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर लेक है। और ये जो है बच्चों विशेष रूप से कृष्णा गोदावरी के बीच में स्थित है। और इस झील की बड़ी खास बात ये है, यहाँ पर विंटर में बड़ी संख्या में माइग्रेंट आते हैं, जो सारस होते हैं क्रेन्स है ना, वो सब आते हैं। देन फिर बच्चों यहीं पर आप आओगे चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये नेवी का इम्पोर्टेंट लेक है। यह पहले मैट्रिक्स रिकॉर्ड में भी थी, इसको बाद में रिक्लेम कर लिया गया। तो आज की डेट में बड़ी साफ सुथरी लेक है। देन यहाँ पे आओगे बच्चों उमियाम लेक है यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। देन फिर आप आओगे लोकटक लेक, दुनिया में अपने आप में बड़ी यूनिक लेक है, मणिपुर की ये लोकटक लेक। और यहीं पे कैबू लामजाओ नेशनल पार्क भी है, और फ्लोटिंग टाइप ऑफ नेशनल पार्क यहीं पे मिलता है। देन बच्चों यहीं पे आओगे आपको नोकरेक लेक मिलेगी यहाँ पर, यहीं पे आप आओगे यहाँ पे मेघालय में, तो नोकरेक लेक है। तो इन सभी लेक को बच्चों, और ये देओपोर लेक असम में है, ये बील है एक तरह से। तो यहाँ पर कई तरह की लेक आपको, हाफलॉन्ग लेक मिलेंगी, देखो ये भी असम में है। हाँ, हुसैन सागर ये आपका तेलंगाना में लेक है, ये हैदराबाद के पास में वाटर की सप्लाई करती है। तो ऐसी बहुत सारी लेक आपको इंडिया में मिलेंगी। इसके और डिटेल आप जानना चाहते हो तो मेरी बुक आती है भारत भूगोल मानचित्रावली, है ना, उसको आप पढ़ सकते हो। और इंग्लिश में इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। तो इस तरह से बहुत सारी सूचनाएं मैंने आप लोगों को प्रीलिम से संबंधित दी। और एक बात मैं बच्चों जरूर कहूँगा, ये जो भी मैंने डिस्कस किया ये तभी फायदा आपको देगा जब आप मैप पे प्रैक्टिस करोगे। मैप पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बार कुछ मत करिए, इंडिया का मैप बनाइए या इंडिया की आउटलाइन लाइए और बस एक तरफ से भरते चले जाइए, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। और भी कुछ इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं, कुछ और बातें, तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिखिए और मैं और वीडियो आपको बना के भेजूंगा ताकि आपके प्रीलिम्स सुनिश्चित हो। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।